मेरा गाना नाद रुग छोड़ा किशोरी मेरी खुशमखली किशोरी मेरी खुशमखली किशोरी रसवान लली किशोरी रस मालवली मेरो गुलाब को फूल मेरो गुलाब किशोरी मेरी मेरा गाना गुलाब का फूल किशोरी मेरी खुशमखली मेरा गाना खेले नंदूके प्यारे प्यारे आंगन में ओ प्यारे प्यारे आंगन में ओ मेरो गाना खेले नंदूके मेरा गाना खेले नंदूके प्यारे प्यारे आंगन में प्यारे प्यारे आंगन में प्यारे प्यारे आंगन में प्यारे प्यारे आंगन में राधे रंगीली कली किशोरी मेरी गाना गुलाब का किशोरी मेरी खुशमखली मेरा गाना गुलाब का किशोरी मेरी खुशमखली मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरण मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरण में जीवन की जोड़ी गई डोर श्यामा तेरे चरण में मेरे जीवन की जोड़ी गई डोर किशोरी तेरे चरण में ऊंची अटारी बड़ी प्यारी ऊंची अटारी बड़ी प्यारी गाड़ी जाओ बारी जाओ गलियन में तेरी ऊंची अटारी बड़ी प्यारी गाड़ी जाओ गली
ओ तेरी ऊंची अटारी बड़ी प्यारी मैं बारी जाऊं कलियन में तुझे छोड़े नंद किशोर तुझे छोड़े नंद किशोर सोई तेरे चरण में दीवानी की जोड़ी लगी है सोई तेरे चरण में दीवानी की जोड़ी लगी है जामा तेरे चरण में। अच्छा भैया जी, इस किस्सी जो है जीवन की डोर छोड़ी जी के चरणों से जुड़ गई। हाथ उठाना परीक्षा महाराज की कैसे ज्यादा चढ़ गई। भैया जी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। और बीच बीच में भैया जी आपको शर्म आ रही है। अच्छा ये बताओ किस किस को भगवान ने हाथ दिए हैं? हाथ दिए हैं जरा हमें दिखाओ तो सही दिए हैं कि ना दिए। बीच में माता जी आप ही हाँ अच्छा सुनाई तो दे रहा है। भाई के सभी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए ऐसे नहीं किशोरी तेरे चरणन में ओ श्यामा तेरे चरणन में किशोरी तेरे चरण में जामा तेरे चरण में किशोरी तेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार। अच्छा भगवान कन्हैया ने ऐसा कौन सा काम किया जो अभी आपको याद है? अभी अभी भगवान ने क्या किया? कंस को मार दिया। भोजराज कंस का उद्धार कर दिया और उसके पश्चात उनकी पत्नी अस्थि और प्राप्ति दोनों को समझाया और नाना जी को भी समझाया और इसके पश्चात भगवान कन्हैया भोजराज कंस का उद्धार करने के पश्चात, क्योंकि मथुरापुरी में भगवान कन्हैया का आने का केवल यही उद्देश्य था, और उसका उद्धार करने के पश्चात जो भी भक्त लोग थे, संत लोग थे, उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस पृथ्वी से बड़े ही दुष्ट का जो है यहाँ से खात्मा हो। तो भगवान कन्हैया ने भाई कृष्ण कन्हैया को मारा है, एक बार जोर से जयकारा तो लगाओ और देखो जिसको प्रसन्नता होगी वो जोर से बोलेगा, और साथ ही साथ जो श्री कृष्ण के पक्ष में होगा कि उन्होंने ठीक किया वो भी जोर से लगाएगा, और जो उनके पक्ष में नहीं होगा वो बैठा रहे चुपचाप। ठीक है, मिलके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले कृष्ण भगवान की,
बड़ी आवाज निकालती हूँ सब मिलके। बहुत बढ़िया मैया है, मेरे कान में अभी भी गूंज रहा है आपका जयकारा। भगवान कन्हैया इसके पश्चात अनेकों अपनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हुए और दुष्टों का संहार करते हुए द्वारिकापुरी में जाते हैं। और जो देखिए भोजराज कंस की दो पत्नियां थी ना, अस्ति और प्राप्ति, उनके पिताजी थे जरासंध। उनको पता चलता है कि कन्हैया ने जो है उनके दामाद जी का अंत कर दिया है। वो बदला लेने के लिए जरासंध अपनी कई छोड़ी शाना लेकर के भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए जाता है। कई बार जो है द्वारिका पर चढ़ाई की, पर हर बार परास्त होकर के, हर बार हार करके वापस आता है। और उसने एक आध बार नहीं 17 बार भगवान से युद्ध किया कि शायद मैं कन्हैया को परास्त कर दूं। 18वीं बार में भी जब युद्ध करने जाता है तो महाराज भगवान कन्हैया से परास्त होकर के ही आता है, क्योंकि नारद जी जो है पहले तो हार मान करके बैठ गया था। तो नारद जी ने समझाया था कि भाई हमें कभी भी अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। अब उसमें हमें हार मिलती है या जीत, ये तो हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। और देखिए अच्छा और बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है। जब तक बुरा समय चल रहा होता है उस समय तक हम कितना भी अच्छा करना चाहें पर वो अच्छे काम सफल नहीं हो पाते। पर जैसे ही समय अच्छा आया और वो कार्य सफल हो जाते हैं। पर कई बार क्या होता है, बुरा समय चल रहा होता है और हम कुछ अच्छा करना चाह रहे होते हैं, वो नहीं हो रहा होता है तो हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि भाई हम सबके लिए अच्छा कर रहे हैं और हमारा ही काम बिगड़ रहा है। तो जो है कई बार निराश होकर के हम वो कार्य करना ही छोड़ देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो है नारद जी भी जरासंध को समझाते हैं। वो युद्ध करने के लिए जाता है फिर भी परास्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उसे मृत्यु दंड नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम था कि जब ये जाएगा तो और भी अनेकों राक्षसों को, दुष्टों को अपने साथ में लेकर के आएगा। तो महाराज भगवान कन्हैया जरासंध को उस समय तो जीवित ही छोड़ते हैं। इधर नारद जी जो हैं वो हमेशा यही देखते थे कि कहाँ कौन दुष्ट बैठा है और उसे भी भगवान के हाथों मरना है, तो भाई जल्दी से जल्दी उसका भी कल्याण हो। भगवान कन्हैया जी के हाथों काल यवन का भी कल्याण होना था, उसका भी वध होना था। तो नारद जी काल यवन के पास में जाते हैं, जो कि जरासंध का बड़ा ही अच्छा मित्र था। और उसके पास में जाकर के नारद जी समझाते हैं कि भाई तुम इतने बड़े योद्धा और यहाँ ऐसे छिप कर के बैठे हो, यदि शरीर में शक्ति है, बल है, तो ऐसे छिप करके नहीं बैठना चाहिए, हार मान करके नहीं बैठना चाहिए। अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। और तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तुमसे बड़ा तो कोई योद्धा मैंने आज तक देखा नहीं है। और देखो एक वो है जरासंध जो हार मान करके बैठ गया है, मैंने उसे भी बहुत समझाया पर सुनता ही नहीं। तो काल यवन कहता है नारद जी उसे पता है कि मैं कन्हैया से जीत नहीं पा सकता, इसीलिए तो हाथ मान करके बैठ गया है। और ये बात मुझे भी अच्छे से मालूम हो गई है कि कन्हैया से कोई जीत नहीं सकता, और इसीलिए तो मैं भी युद्ध करने नहीं जा रहा हूं। तो नारद जी समझाते देखो उसने हार मान करके बैठ गया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो जरासंध से भी ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हें तो वरदान प्राप्त है कि हर कोई तुम्हें मार नहीं सकता। काल यवन कहने लगा महाराज मैं तो उसकी व्याख्या, उसकी गाथा सुन सुन के परेशान हूँ। उसकी बहुत सारी मैंने कहानियां सुनी है। भाई जरासंध इतना बड़ा बलवान है, वो भी हार करके आ गया, और एक आध बार नहीं कई बार हार के आया है, और मैं जाऊंगा तो मैं ही क्या कर लूंगा। तो नारद जी उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं, और उसे प्रशंसा करते करते खजूर पर बिठाते हैं, ताकि जब वो
वहां से गिरेगा ना तो फिर प्राण बचने वाले नहीं है। और इतनी प्रशंसा की, नारद जी कहते कि भाई तुमसे बड़ा बलवान अब कोई नहीं है, जरासंध हार गया, लेकिन तुम एक बार तो प्रयास करके तो देखो, क्या पता वो कन्हैया तुमसे डर के भाग जाए, क्या पता वो हार मान करके तुमसे पहले ही युद्ध ना करे, तुम्हारे नाम से ही डर जाए। एक बार जा करके तो देखो। बहुत समझाया तो कालियवन जो है तैयार हो जाता है। अब कालियवन ने कहा महाराज एक बात बताइए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पहले मैंने कभी उस कन्हैया को देखा नहीं है और बस मैंने सुना है उसके बारे में कि वो है कैसा और किस किस ने उसके साथ में युद्ध किया है। उसने अनेकों राक्षसों को, भोजराज कंस को भी मार दिया। मैं तो यही सोच के घबराता था, पर वही है ना, मेरे अंदर बल और शक्ति तो खूब है, पर मुझे खुद को नहीं मालूम थी कि मेरे अंदर कितना बल है। वो तो आज आपने इतनी सारी चर्चा की तो मुझे भी पता चला, मुझे भी थोड़ा साहस आया। पर अब आप चिंता न कीजिए, मैं उस कन्हैया से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे उसका स्वरूप बता दीजिए, वो कैसा दिखता है। तो नारद जी भगवान कन्हैया का स्वरूप बताते हैं। कि कालियवन तुम को समझाओ सुने वाणी, ओ अभिमानी नंद का वो है लाला, रूप उसका मत वाला, नंद का वो है लाला, रूप उसका मत वाला। कालियवन तुमको समझाओ सुने वाणी, ओ अभिमानी नंद का वो है लाला, रूप उसका मत वाला, नंद का वो है लाला, रूप उसका मत वाला।